भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ वासियों का भावनात्मक शोषण कर रही है, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रायपुर ग्रामीण प्रभारी प्रहलाद रजक का। हमारी विशेष संवाददाता नीलम सिंह ने बेमेतरा में प्रहलाद रजक से बात की। उन्होंने किस तरह से भूपेश सरकार पर आरोप लगाया, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं नेताजी.लाइव। नेताजी.लाइव के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक आपके पसंदीदा नेताओं के वक्तव्य और भाषण को पहुंचा सकें। इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाते हैं बेमेतरा से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रहलाद रजक से। प्रहलाद रजक जी, भूपेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। एक संघ के समसेवक होने के नाते आप इस सरकार के बारे में क्या आंकलन करते हैं? भूपेश सरकार के विषय में आम जनता भी इस बात को जान चुकी है। छत्तीसगढ़ियाओं की बात करना और छत्तीसगढ़ के पर्वों का उल्लेख करना और भावनात्मक शोषण करने की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के जितने तीज और त्यौहार हैं उनको मनाना, दिखाना और कराना, और इस भाव को साथ में रखना कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया जो कहा जाता रहा है ये अपने आप में सत्य है, सही है। मानसिक रूप से उनका जो सोच है, छत्तीसगढ़ियों की बात करना और छत्तीसगढ़िया के भोलेपन का उपयोग करना, छत्तीसगढ़ से जुड़े हुई भावनाओं को सामने रखना और कुछ न करना। नरिया गुरुआ बारी और मोला कहीं नहीं आवे संगवारी, ये सच है। और भूपेश बघेल ने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको श्री भूपेश बघेल जी ने ठगा नहीं। वह इसलिए ऐसा उनका स्वभाव है कि कांग्रेस का संस्कार ही ऐसा रहा है, गुमराह करना और राज करना। हम सभी जानते हैं देश के आज़ादी से पहले कांग्रेस की जो संस्कार था वह देश को आज़ाद कराने वाले विषय को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में संगठन बनाकर उस लड़ाई को लड़ा गया था। देश के आज़ाद हो जाने के बाद स्वतः गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस नामक शब्द हटा दें और देश में 2 राजनीतिक दल गठन करें और देश को प्रजातांत्रिक ढंग से चलाएं। ऐसा उनका ही भाव था, लेकिन उनके नेताओं ने माना नहीं, बल्कि यह कहना चाहिए अंग्रेज चले गए, सहयोगी साथी छोड़ गए, जिसके नीतिपूर्ण उनका ऐसा रहा कि देश निरंतर कमजोर होता रहा। बल्कि यह कहना चाहिए कि बाहर के देश वालों ने भी जिस ढंग से आंख दिखाया करते रहे हैं, चीन के ही क्या कहें, चीन को भी जमीन छोड़ना पड़ा। इन लोगों ने हंसते हंसते चीन को जगह पर छोड़ दिए। मेरा कहने का अर्थ यह है कि कांग्रेस का संस्कार ही ऐसा रहा है कि फूट करो, राज करो। छत्तीसगढ़ियों के भावनात्मक भाव से खेलने का कार्य सम्माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जिस तरह एक किसान का बेटा होने के नाते, क्योंकि पूर्व दुर्ग जिला हमारा अपना जिला था, हमारा सहपाठी भी है, हमारा साथी है, बल्कि यह कहा जाए कि बेमेतरा की राजनीति में बेमेतरा जिला ने उसको इस कदम में बढ़ने के लिए भरपूर सहयोग किया है। लेकिन बेमेतरा के साथ उन्होंने कोई ऐसी भूमिका नहीं निभाया है जिसके लिए यह कहा जा सके कि भूपेश बघेल ने बेमेतरा के प्रति कोई निष्ठा रखा हो। ऐसा मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन दूसरे तरफ किसानों को जो ठगने का कार्य है वह भूपेश बड़ा बाखूबी ढंग से कर रहे हैं। लोगों को एहसास भी नहीं होने दे रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था जैसे ही सरकार में आएंगे बिजली बिल माफ, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ। लेकिन हम सबको दिख रहा है
कि बिजली के बिल के लिए वो जिस तरह से किसानों को ऊपर की बिल भिजवा रहे हैं, आम जनमानस को जो बिजली की बिल भिजवा रहे हैं, उससे जनता त्रस्त है। बल्कि यह कहना चाहिए केंद्र सरकार द्वारा जितनी योजनाएं किसानों के लाभदायी योजनाएं हैं, वो सारे योजनाओं को बंद कर रखे हैं और लाभार्थी व्यक्तियों को भी केंद्र के द्वारा दिया गया हुआ सहयोग से वंचित करने की भूमिका निभा रहे हैं। यह कहना चाहिए कि जनता तो टूट सा गया है। निश्चित तौर पर इसका आने वाले समय पर उनको खामियाजा दिखेगा। चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है। भूपेश सरकार ने किसानों से 20 क्विंटल धान खरीदी का आश्वासन दिया है। इन्होंने बोनस को 2800 देने की बात रखी है। इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कदम होगा? आपके क्या विचार हैं इस पर? क्योंकि ये बहुत जरूरी मुद्दा बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी भूपेश सरकार के हर घोषणा पत्र को जानते हैं। उन्होंने जो भी कहा उन पिछले घोषणा का नहीं कर पाया है, तो आज कहां से वो कर पाएंगे? देश को कर्ज की ओर पहुंचाकर सिवा घोषणा का उनका भूमिका ही क्या है? रहा सवाल कि उनके घोषणे की जवाब देने का जो विषय है, निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्र और प्रदेश के जनहित को ध्यान में रखकर जो भी घोषणा पत्र होगा वो समय आने पर तय किया जाएगा। इनकी तरह हमारे लोगों का ऐसा भाव रहा नहीं है कि जिसको हम पूर्ण न कर सकें। ऐसी बातों को कोई घोषणा हमारे संगठन द्वारा किए जाने का कोई भी पद्धति न रहा है न रहेगा। जरूरत पड़ने पर जनहित में जो कार्य संगठन को करना चाहिए, वह उस समय के जो भारतीय जनता पार्टी की घोषणा समिति बनेगा और समिति जो तय करेगा, उसे प्रदेश और राष्ट्र पूर्ण करने में सहमति बनने पर हम निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर करेगा। रहा सवाल किसानों के हित के लिए, तो सम्माननीय मोदी जी के जो चिंतन है, हर किसान का गंभीर चिंतन करने का विषय है। किसानों के लिए ही, किसान मजदूरों के लिए ही भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति बनी हुई है। इसलिए इस बात को बार बार मैं कहता हूँ कि एकाध मानववाद के तहत हम विचारक हैं, चिंतक हैं और अंतिम से अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को प्रगति के मार्ग पे पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। अंतिम पंक्ति का व्यक्ति समाज के मुख्य धारा के साथ खड़ा हो सके, ऐसी योजनाओं के साथ काम करते भी हैं और करेंगे भी, लेकिन राष्ट्रहित को, प्रदेश हित को, ताकि प्रदेश की जनता आने वाले समय पर किसी भी प्रकार का तकलीफ उठाने के लिए लाचार न हो, देश को किसी भी तरह का नुकसान न उठाना पड़े, ऐसी घोषणा करने पर हम लोग विश्वास करते हैं। चुनाव तो आएगा और जाएगा। जिस तरह का इन लोगों ने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए राजनीति की नीति तय किया है, ऐसी नीति भारतीय जनता पार्टी की न कभी रही है न रहने वाली है। हम जो भी घोषणा पत्र बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो भी घोषणा पत्र तय करेंगे, उसको अक्षरशः अमल करने के लिए मन में भाव होगा, तभी संकल्प पत्र के रूप में हम उनको जारी करें। भूपेश सरकार एक झूठ बोले तो कोई बात हो। हम सभी ने अभी देखा है कि अभी भी भूपेश बघेल जो है वो नौकरी देने की दृष्टिकोण नहीं रखते हैं। वह इसलिए नहीं रखते हैं कि सरकार के पास तो व्यवस्था ही नहीं है। वर्तमान में वो वेतन कैसे दे पा रहे हैं वो जानते होंगे। देश को, प्रदेश को ठगे जाने की संस्कार कांग्रेस के बंधुओं में बहुत लंबे समय से है। हम सब ने देखा है, हम सब ने जाना है। भूपेश बघेल आरक्षण की गणित पर जिस ढंग से गेम खेल रहे हैं और उसके आधार पर वैकेंसी जो वो निकाल रहे हैं, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आरक्षण का प्रस्ताव मैंने लाया है, विधानसभा के सत्र में जो पास कराया है,
वो किसी भी स्थिति में पूर्ण होने योग्य नहीं है। और इस तरह का मैं जनता को प्रलोभन दूं और विरोधी दल सत्ता पक्ष के दल पर आरोप लगाकर मैं उन गरीबी तबके के व्यक्तियों को एक तरह का प्रलोभन दिखा दूं और वो नौकरी से जब वंचित हो जाएं तो वे लोगों के विवेक पर ये बात ला दूं कि राज्यपाल ने इस विषय को पास नहीं किया, इसलिए हम आपको नौकरी नहीं दे पाए, या आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी पर थोपने की भावनाओं के तहत वे ऐसे सुहाने सपने दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपने सुना क्या कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रहलाद रजक। नमस्कार, मैं बेमेतरा से नीलम सिंह। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक प्रहलाद रजक हमारे विशेष संवाददाता से क्या कह रहे थे, किस तरह से उन्होंने वर्तमान भूपेश सरकार को आरोपों के घेरे में लिया। हमारी ये कोशिश जारी रहेगी कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के वक्तव्य भाषण आप तक के पहुंचाए, वो भी असंपादित। इसी कड़ी में हमने भारतीय जनता पार्टी के इस अनुभवी नेता से आपको रूबरू कराया। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।